Hello student, myself Kamlesh Maurya. Today we are discuss about Internet chapter 6. It's your half yearly last chapter. So come to the topic. चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्टली हम जानेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के यूज़ क्या हैं, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, इंटरनेट से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ओपनिंग अ वेब ब्राउज़र को ओपन करना सीखेंगे एंड ओपनिंग अ वेबसाइट, एक वेबसाइट को ओपन करना भी जानेंगे। स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्टली यहाँ पर एवा हमें कुछ बता रही हैं, जान लेते हैं क्या बताना चाहती हैं। माई साइंस टीचर हैज़ गिवन मी एन असाइनमेंट, मेरे साइंस टीचर ने मुझे एक असाइनमेंट दिया है। बट आई डू नॉट नो हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक, बट मुझे नहीं मालूम है कि उस टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना है। इट इज़ थ्रू समथिंग कॉल्ड इंटरनेट, इसे इंटरनेट नामक किसी चीज़ से सर्च करना है। दैट आई विल लुक आउट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसे मुझे इन्फॉर्मेशन को ढूंढना होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इट इज़, चलिए इसे ढूंढते हैं ये क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। द टर्म इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। शब्द इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के लिए स्टैंड करता है। इंटरनेट इज़ पॉपुलरली नोन एज द नेट, इंटरनेट को नेट के रूप में जाना जाता है। ये जो पॉपुलर है, लोकप्रिय है, वो नेट के रूप में लोकप्रिय है। अ नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर्स, एक नेटवर्क दो या दो से अधिक जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है। कनेक्ट किए हुए जो कंप्यूटर्स होते हैं इंटरनेट से, उसका ग्रुप होता है। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है विच इंक्लूड्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें संसार भर के लाखों कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं। दिस नेटवर्क इज़ फॉर्म थ्रू टेलीफोन वायर्स, केबल, सैटेलाइट एंड सो ऑन। यह नेटवर्क टेलीफोन वायर्स, केबल, सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से फॉर्म किया जाता है। व्हेन कंप्यूटर आर लिंक्ड ओवर द इंटरनेट, जब कंप्यूटर इंटरनेट पर एक दूसरे से लिंक किए जाते हैं, जैसा कि फिगर 6.1 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक है, इस तरह से लिंक है, और ये नेटवर्क है हमारा जिससे लिंक हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, दे आर एबल टू सेंड एंड रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वे सभी तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे कि टेक्स्ट के रूप में इंफॉर्मेशन, वीडियो, वॉइस वगैरह के रूप में जो इंफॉर्मेशन होती है, उसे सेंड करने, भेजने और रिसीव करने में योग्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब कंप्यूटर इंटरनेट से लिंक किए जाते हैं तो उससे जब वो लिंक हो जाते हैं तो हम किसी को भी टेक्स्ट, वीडियो, वॉइस के रूप में इंफॉर्मेशन को भेज भी सकते हैं और इसे रिसीव भी कर सकते हैं। नाउ जानते हैं स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की यूजेस, इंटरनेट के प्रयोग क्या हैं। सबसे पहले यूज होता है इंटरनेट कम्युनिकेशन में, बातचीत में। द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ द इंटरनेट इज टू कम्युनिकेट विद पीपल एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड एट मिनिमल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, लोग कहीं भी वर्ल्ड में, कहीं भी बहुत ही कम कॉस्ट में किसी से भी एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में, कम लागत में, वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। ये इंटरनेट का सबसे पॉपुलर यूज़ है, सबसे ज़्यादा यूज़ इंटरनेट का इसीलिए किया जाता है। यू कैन एक्सचेंज टेक्स्ट एंड वॉइस मैसेजेस, आप टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, मीन्स आप भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव अ लाइव वीडियो चैट थ्रू द इंटरनेट, आप इंटरनेट के माध्यम से वीडियो चैट, लाइव वीडियो चैट भी कर सकते हैं। वीडियो चैट रिक्वायर्स अ वेबकैम एंड अ माइक्रोफोन अलोंग विद कंप्यूटर एट बोथ एंड्स। लेकिन स्टूडेंट्स, वीडियो चैट करने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों ही तरफ कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन और वेबकैम होना चाहिए। मीन्स दोनों ही तरफ वेबकैम और माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। यदि माइक्रोफोन और वेबकैम नहीं है तो फिर वीडियो चैट नहीं हो सकती है। सेकेंड यूजेस आ जाता है स्टूडेंट्स एक्सेस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है। इंटरनेट लेट्स यू एक्सेस मैनी अदर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू सर्च इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट आपको कई ऐसे कंप्यूटरों तक पहुंचने देता है जो जानकारी खोजने के लिए दुनिया भर से जुड़े रहते हैं स्टूडेंट्स। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन,
इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा स्टोर हाउस है। इट कैन प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। यह आपको किसी भी टॉपिक पर, लगभग सभी टॉपिक्स हैं जिन पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी ये आपको किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। जो भी टॉपिक आप सर्च करेंगे वो टॉपिक आपको मिल ही जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑपरेशंस। वन कैन डू अ बैंकिंग ऑपरेशन एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट। कोई भी इस पर कभी भी दिन में किसी भी समय इंटरनेट का यूज करके बैंकिंग ऑपरेशन कर सकता है। नेक्स्ट है बुकिंग टिकट्स। इंटरनेट हैज मेड द बुकिंग प्रोसेस ऑफ एयर टिकट्स, रेलवे टिकट्स, बस टिकट्स और इवन मूवी टिकट्स क्वाइट इजी फॉर इट्स यूजर। इंटरनेट ने अपने यूजर के लिए एयर टिकट, रेलवे टिकट, बस टिकट, यहाँ तक कि मूवी टिकट की प्रक्रिया को, जो बुकिंग की प्रक्रिया है उसको बहुत ही आसान बना दिया है अपने यूजर्स के लिए। नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को खरीदना और बेचना। यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का यूज करके यू कैन बाय और सेल प्रोडक्ट अराउंड द वर्ल्ड थ्रू वर्चुअल स्टोर। इंटरनेट का यूज करके आप प्रोडक्ट्स को खरीद भी सकते हैं स्टूडेंट्स और बेच भी सकते हैं पूरे संसार भर में कहीं भी। किसके द्वारा? वर्चुअल स्टोर्स होते हैं, इंटरनेट पर वर्चुअल स्टोर होते हैं, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, ये सभी वर्चुअल स्टोर कहे जाते हैं। और भी बहुत सारे वर्चुअल स्टोर हैं जिनके द्वारा आप बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। शॉपिंग ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरनेट पर शॉपिंग करने का मीन्स क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। यू कैन वॉच कार्टून्स, आप कार्टून्स देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुन सकते हैं, प्ले गेम्स, गेम्स प्ले कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके आप ये सब भी कर सकते हैं। वेराइटीज ऑफ बुक्स, मैगजीन्स एंड वीडियोज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की बुक्स, मैगजीन्स और वीडियोज भी अवेलेबल हैं। तो इस तरह से ये इंटरनेट का यूज होता है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे सबसे पहले है वेब पेज। अ वेब पेज इज अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक पेज। एक वेब पेज एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है। एनी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट्स ऑन द इंटरनेट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इंटरनेट पर प्रेजेंट होती है वो वेब पेज की फॉर्म में ही अवेलेबल होती है, वेब पेज पर ही अवेलेबल होती है। अब वेब पेज कैन कंटेन टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एंड लिंक्स टू अदर वेब पेजेस। एक वेब पेज में टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और लिंक्स जो कि दूसरे पेजेस का लिंक होता है, जिसे हम ऑल्सो नोन एज हाइपरलिंक भी कहा जाता है, वो लिंक भी वेब पेज पर होता है। वेब पेज अपने अंदर वो सब कुछ रखने की क्षमता रखता है, तो वेब पेज पर आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वेबसाइट। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज फॉर्म्स अ वेबसाइट। एक वेबसाइट के रूप में जो संबंधित वेब पेजेस हैं, जो ऊपर हमने वेब पेजेस बताए हैं, इनका एक संग्रह वेबसाइट कहलाता है स्टूडेंट्स। अ वेबसाइट इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक बुक। एक वेबसाइट एक इलेक्ट्रॉनिक बुक की तरह होती है, विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ वेब पेजेस, जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। वेब पेजेस इन अ वेबसाइट आर कनेक्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ हाइपरलिंक। जो वेब पेज होते हैं वेबसाइट में, वो हाइपरलिंक के सिस्टम के माध्यम से कनेक्ट किए जाते हैं। हाइपरलिंक का जो लिंक जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है, उसी के माध्यम से जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है होम पेज। द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज द होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे होम पेज के रूप में जाना जाता है। दिस पेज कंटेन्स लिंक्स टू अदर कनेक्टेड पेज। इस पेज में जो दूसरे कनेक्टेड पेज होते हैं, जुड़े हुए जो पेज होते हैं, उनका लिंक होता है। टिपिकली अ होम पेज इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन एंड की इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट। आमतौर पर एक होम पेज में इंट्रोडक्शन और कुछ खास इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वेबसाइट के बारे में वो शामिल होती हैं। सो एक होम पेज में जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है, वो होम पेज में शामिल होता है। एंड होम पेज में सभी कनेक्टेड जो पेज होते हैं उनका लिंक भी होता है। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर। एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जो कि इंटरनेट पर जो अवेलेबल सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन है उन्हें एक्सेस करने में यूज़ किया जाता है। जितनी भी इंटरनेट पर हम सर्फिंग करते हैं वो सारी वेब ब्राउज़र पर करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र्स आर, वेब ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स एट्सेट्रा। ये सभी वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाए भी गए हैं, जैसे गूगल क्रोम है,
इसमें आप सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर भी होता है लैपटॉप में, एंड मोजिला भी होता है, ओपेरा होता है, ये सभी ब्राउजर्स होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ हाइपरलिंक के बारे में इन्फो बॉक्स में एवा कुछ बता रही हैं। हाइपरलिंक इज द टेक्स्ट और एनी ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड इन ब्लू ऑन अ वेब पेज। हाइपरलिंक वेब पेज पर एक ब्लू में हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के रूप में होता है। क्लिकिंग ऑन अ हाइपरलिंक टेक्स यू ईदर टू अ न्यू वेब पेज। एक हाइपरलिंक पर क्लिक करते ही ये हमें एक नए वेब पर ले जाता है, जो वेब पेज होता है उस पर ले जाता है, और टू अनदर सेक्शन विद इन द सेम पेज, या फिर सेम पेज में ही किसी दूसरे सेक्शन पर ले जाता है। जैसे मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो उसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं या तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है या फिर कुछ नीचे पहुंच जाते हैं या ऊपर पहुंच जाते हैं। सो हाइपरलिंक हमें या तो नेक्स्ट पेज पर ले जाता है या फिर सेम पेज में दूसरे सेक्शन में ले जाता है। ये ब्लू कलर का हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट होता है जो टेक्स्ट के रूप में होता है। आगे जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज www और वेब। इसे जो पॉपुलरली जाना जाता है, जो लोकप्रिय है जिस नाम से, वो है www, या फिर इसे वेब भी कहा जाता है। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ वेबसाइट, यह वेबसाइट का नेटवर्क होता है। एंड लिंक्ड वेब पेज, और इसमें लिंक्ड वेब पेज भी होता है, दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, पिक्चर, ऑडियोज एंड वीडियोज, जिसमें ग्राफिक्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियोज और वीडियोस के रूप में इंफॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स यहाँ इन्फो बॉक्स में एवा हमें कुछ बता रही हैं। टिम बर्नर्स-ली इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली www के फाउंडर हैं। www की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं। आगे जानते हैं स्टूडेंट्स URL के बारे में। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL। प्रत्येक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे URL कहा जाता है। इट इज़ यूज टू एक्सेस अ वेबसाइट ऑन अ वेब ब्राउज़र। यह वेब ब्राउज़र पर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। URL इज़ ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस। URL को वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है। अ URL बिगिंस विद http:// 2 टाइम स्लैश है। तो एक URL जो शुरू होता है वो इस तरह से स्टार्ट होता है, इसे URL बोलते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे www.webopedia.com है, इससे स्टार्टिंग में URL लगा हुआ है। www.quora.com, इसमें भी URL स्टार्टिंग में है, एंड wikipedia.org में भी URL स्टार्टिंग में है। तो इस तरह से लगाया जाता है URL। नेक्स्ट है ISP। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टू एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यू मस्ट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। आपको एक इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP एक ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट ऑफर्स यू इंटरनेट एक्सेस इन एक्सचेंज ऑफ अ फी, जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस करने का ऑफर देती है और बदले में आपसे फीस लेती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ISPs आर, कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के जो एग्जाम्पल हैं जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL बोलते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, आइडिया सेलुलर एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं जो कि ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और ये हमें फीस के बदले में इंटरनेट एक्सेस करने देते हैं। आगे